अभी 2 मिनट पहले ना एक बंदा आया हुआ था, उसको बोल रहे कि आपके ना क्लीन शेव नहीं, आप क्लीन शेव करवा के लाओ। अब कल को उस बंदे के मान लो बाल उड़ गए तो आप तो मना ही कर दोगे कि यहाँ का बंदा ही नहीं है ये, तो अब तो ये घोषित कर दोगे उसको बोल रहे हैं आपको ना यहाँ से जाओगे ना, जब पासपोर्ट वहाँ एयरपोर्ट पे जाओगे, एयरपोर्ट पे आपको रोक लेंगे, क्लीन शेव रखना पड़ेगा आपको। ऐसा कोई तर्क वाली बात है ये कोई उनकी? अब वो दोबारा जाके वहाँ से क्लीन शेव होके तब यहाँ पे आया। अब ये आग लग गई है, हमारी गलती है। हम लोगों ने जिन्होंने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी थी उनकी गलती है। ये भाई साहब कह रहे हैं, बोले जी 80 बंदे रोज़ आना, रोज़ ना हम वापस बच जाते हैं। बताओ जी, ये वो लोग 80 बंदे कहाँ जाएंगे? उनका आपने कोई सोचा ही नहीं कि कैसे करेंगे वो लोग। गवर्नमेंट ने इसमें मेल दी हुई है, ये मेल आईडी ऑनलाइन, आप खुद इस मेल पे भी आप हमारा रेफरेंस से भी आप मेल कंप्लेन करके देख सकते हो, कोई कुछ रिप्लाई नहीं आता। सिर्फ कस्टमर केयर नंबर है, वो उठाते हैं, वो ये बोलते हैं नहीं करेंगे, बट यहाँ करेगा कौन, सुनेगा कौन? अगर यहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, ओरिजिनल दिखा रहे हैं, चलो फोटोकॉपी कराओ, फोटोकॉपी करवा ले, ऑनलाइन निकलवाओ, ऑनलाइन निकलवाया जिस पे क्वेश्चन मार्क हुआ है दूसरा निकलवाओ। बार बार 30-30 रुपये ले रहा है बार कैफ़े वाला हर एक चीज़ के, एक बार ही नहीं बता रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके पास भेज रहे हैं। नमस्कार, इस समय हम पानीपत के डाकघर में खड़े हुए हैं और साथ ही यहाँ पर पासपोर्ट सेवा केंद्र भी है, जिसके लिए 2 वैन यहाँ पर लगाई गई हैं। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि यहाँ सेवा में जो लोग लगाए गए हैं, यानी कि जिनकी जिम्मेदारियाँ यहाँ पर नियुक्त की गई हैं, वो अपना गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरा रवैया दिखा रहे हैं और उनके काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें भटकाया जा रहा है और कोई भी स्पष्ट रूप से रास्ता उन्हें नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद काफ़ी परेशान वो लोग हो चुके हैं। और इस समय उनमें से कुछ हमारे साथ है। सबसे पहले तो जी भाई साहब, आप बताइए आपकी क्या कुछ समस्या है? समस्या यही है, सबसे पहले तो जैसे यहाँ आग लगी, हमारा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सब कुछ आपके पास है, किसी तरह कोई फॉर्म नहीं, अपडेट नहीं है। यहाँ पे आया नई चीज़, दोबारा रीशेड्यूल करवाओ। अच्छा, जिनका यहाँ पे है, जैसे अब ये मेरे साथ भाई है, मैं देख रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ है इनका, सेंटर भी यहीं का है और वैन का है, तो बोल रहे हैं यहाँ नहीं होगा जी, नहीं चंडीगढ़ या अम्बाला जाओ। और यहाँ पे अगर कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो प्रॉपर साथ साथ इन्फॉर्मेशन दे। अगर यहाँ पे हम सारे डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, ओरिजिनल दिखा रहे हैं, चलो फोटोकॉपी कराओ, फोटोकॉपी करवा ले, ऑनलाइन निकलवाओ, ऑनलाइन निकलवाया जिस पे क्वेश्चन मार्क हुआ है दूसरा निकलवाओ। बार बार 30-30 रुपये ले रहा है बार कैफ़े वाला हर एक चीज़ के, एक बार ही नहीं बता रहे, थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके पास भेज रहे हैं। और री अपॉइंटमेंट शेड्यूल के लिए अगर मान लो, चलो हमारे को पता है हम ऑनलाइन कर रहे हैं, मैंने यहाँ सुबह से यहाँ देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं भी पता, जाओ जी बार कैफ़े वाला बैठा उसके पास चले जाओ, और उसके बाद रीशेड्यूल के सीधे वो कहता है जी 200 रुपये, बंदा देख के किसी को कह रहा है 300 रुपये। मजाक बना रखे, बताओ। क्या नाम आपका? पंकज। पंकज, कहाँ से हैं आप? पानीपत से हूँ जी मैं। पानीपत से हैं। तो एड्रेस यहाँ का दिया गया है? हाँ। आपने खुद लिया एड्रेस या फिर ऑनलाइन अप्लाई किया था? कैसे मैंने अप्लाई जो अप्लाई किया था, मैंने अपनी मदर के लिए अप्लाई किया था, ऑनलाइन ही अप्लाई किया था मैंने। यहाँ पे आज मैं जब अपनी डेट आई है, मेरी 2 महीने बाद की डेट आई है यहाँ पे, और मुझे यहाँ कह रहा है जी यहाँ तो आपको वैन का लेना है, वैन के लिए लो। अब वैन के लिए जब मैंने यहाँ से जाके चेक किया सिस्टम पे, तो वो आ रही है फिर 1 महीने बाद की आ रही है। अगर हमने कहीं जाना हो, टिकट बुक कराई हो, तो हमारे को उसका फ़ायदा क्या है? आपने पानीपत में सर्विस क्यों दी? इससे अच्छा तो हम पहले ही चंडीगढ़ अम्बाला जा ही रहे थे। अब ये बात पे बोलते हैं चंडीगढ़ जाओ अम्बाला जाओ, हम तो वहाँ पहले जा ही रहे थे ना। तो फिर यहाँ सुविधा क्या रह गई जब वहीं पर जाना पड़ गया? तो यही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ फिर सुविधा का फ़ायदा क्या है? यहाँ पे फिर बंद कर दो, फिर हम वहीं चले जाएंगे। लेकिन हो सकता है यहाँ सिर्फ अप्लाई के लिए, और अगर यदि कोई और समस्याएं आ रही हैं तो आपको फिर अम्बाला चंडीगढ़ ही जाना पड़े। तो फिर अप्लाई तो हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं ना। अप्लाई तो मैं ऑनलाइन भी मैंने कर ही दिया था, फिर मैं वेरिफिकेशन के लिए यहाँ क्यों आया हूँ? लेकिन सुविधा क्या हुई? तो वही तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ ना, फिर सुविधा क्या हुई? अब ऑनलाइन आधार कह रहे हैं, ऑथेंटिकेशन है, फिंगरप्रिंट तो सबके सेम नहीं होते। आप बैठे हो फिंगरप्रिंट के लिए, फिंगरप्रिंट से आप मैच कर लो, छोटी छोटी चीज़ के लिए 2-2 मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए। जी जी, आप बोलिए। अभी 2 मिनट पहले ना एक बंदा आया हुआ था, उसको बोल रहे कि आपके ना क्लीन शेव नहीं, आप क्लीन शेव करवा के लाओ। अब कल को उस बंदे के मान लो बाल उड़ गए तो आप तो मना ही कर दोगे कि यहाँ का बंदा ही नहीं है ये, तो अब तो ये घोषित कर दोगे उसको बोल रहे हैं आपको ना यहाँ से जाओगे ना, जब पासपोर्ट वहाँ एयरपोर्ट पे जाओगे, एयरपोर्ट पे आपको रोक लेंगे, क्लीन शेव रखना पड़ेगा आपको। ऐसा कोई तर्क वाली बात है ये कोई उनकी? अब वो दोबारा जाके वहाँ से क्लीन शेव होके तब यहाँ पे आया, तब उनका काम कराया उन्होंने। क्या नाम आपका? गौरव। गौरव, कहाँ से आप? मैं गोहाना से हूँ सर। गोहाना से। तो यहीं पे अभी मैंने जैसे पासपोर्ट अप्लाई किया था, अभी इन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट दी हुई है, खुद ऑनलाइन अप्लाई किया था। अगर आपकी ऐसी कुछ चीज़ें हैं तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट क्यों दे रहे हो? आप बोल रहे हैं कि सोनीपत से आप अप्लाई करो। अगर ये अपॉइंटमेंट दी हुई है, इन्होंने वैन नंबर दिया हुआ है, इन्होंने पूरा एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, वो ऑनलाइन इन्होंने क्यों दिया? या तो फिर वो ऑनलाइन कुछ ऐसा वो करे ना कि भाई यहाँ का बंदा यहीं पे करवा सकता है अप्लाई, ऐसा कुछ वो बनाए, अपना रूल्स बनाए। अब यहाँ पे अब इन्होंने लिख के दे दिया एंड में कि भाई इसे यहाँ से नहीं होगा, लो मैं लिख के देता तो हूँ। आपको यहाँ आने के बाद ये चीज़ पता चली कि यहाँ जो लिख कर दिया गया है वो चीज़ ठीक नहीं है? यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन लिख कर तो ऊपर विभाग नहीं दिया है। ऊपर नहीं दिया है। और दूसरी बात, हमने विभाग ने ही आपको यहाँ दिया होगा। हाँ, ये ऑनलाइन विभाग वालों ने दिया है, ऑनलाइन अप्लाई किया था हमने। अब दूसरी बात, हमने ऑनलाइन इनके कस्टमर केयर पे बात की,
वहाँ पे वो बोल रहे कि सब चीज़ें होती हैं, जहाँ से मैंने अप्लाई किया वहाँ भी वही बोल रहे कि सब चीज़ें होती हैं, यहाँ से बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब कस्टमर केयर वालों ने भी यही बोला है कि यहाँ से बन जाता है। अब इनके एपीओ से बात करो। अब इनसे बात की, एपीओ वाले अब ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारा एपीओ नहीं बैठता, आरपीओ बैठता है, अम्बाला बैठता है। मैं क्या ऐसा आपका कोई सीनियर होगा उनसे बात करो, बोला हमारे यहाँ पे कोई सीनियर नहीं, अम्बाला बैठता है। अब तो हमें कोई परेशानी नहीं है, हम किससे बात करें। अब ये लोग तो अपने उसमें बोल रहे हैं कि भाई यहाँ हमारा कुछ नहीं है, हम लिख के दे देंगे, यहाँ से हमारे पास ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं। अब बताओ हम कहाँ से हमारे साथ एक और हैं सरदार जी हैं जिनकी समस्या है। आप बताइए आपकी क्या कुछ समस्या है। भाई साहब मैं सेकंड टाइम आया हूँ। पहले मेरी बेटी का ऑब्जेक्शन लगा दिया था, आधार कार्ड में कोई दिक्कत थी, चलो जेन्युइन थी, हमने वो सॉर्ट करवाई। फिर दोबारा अपॉइंटमेंट ली, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आज हम आए हैं। यहाँ आने के बाद हमको पता चला जी कि अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करवाओ। अब रीशेड्यूल करवाओ, ये तो या आपके पास हमारे नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको पहले हमारे को इंटीमेट करना चाहिए था जी, आप अपना दिन ख़राब ना करो। आपकी अपॉइंटमेंट हमारी रीशेड्यूल करते, वैन की बना के देते, हमारे को इंटीमेट तो करते किसी तरह से। अब यहाँ आने के बाद बच्चों की स्कूल खुले हैं, स्कूल की छुट्टी करवा के स्पेशल हम लोग इतनी दूर से आए हैं। यहाँ आने के बाद कह रहे हैं जी रीशेड्यूल करवाओ। रीशेड्यूल का मतलब फिर 2 महीने। अब किसी को इमरजेंसी है, किसी को किस मकसद से पासपोर्ट बनवाना है। अब ये आग लग गई है, हमारी गलती है। हम लोगों ने जिन्होंने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी थी उनकी गलती है। ये भाई साहब कह रहे हैं, बोले जी 80 बंदे रोज़ आवे, रोज़ ना हम वापस बच जाते हैं। बताओ जी, ये वो लोग 80 बंदे कहाँ जाएंगे? उनका आपने कोई सोचा ही नहीं कि कैसे करेंगे वो तो लोग। कहीं ना कहीं ये तो इन्हें सुधार करना चाहिए। यहाँ बाहर भी लिख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। डॉक्यूमेंट तो सब ऑनलाइन है जी, सारे डॉक्यूमेंट लेके आए हुए हैं। बस इनको मतलब है, जैसे वो भाई साहब ने बताया, वो अरे बायोमेट्रिक किस चीज़ के लिए है? अगर उसको कुछ और प्रॉब्लम हो गई, उससे दाढ़ी उड़ गई या कुछ और हो गया, फिर वो कैसे करेगा जी काम? फिंगरप्रिंट्स तो होते ही हैं। बायोमेट्रिक किस चीज़ के लिए है? वो फिंगरप्रिंट तो नहीं चेंज हो गए। अच्छा, आप सब ने यहाँ शिकायत की, किसी को कोई अधिकारी है या फिर ऊपर शिकायत की हो आपने, ऑनलाइन कोई शिकायत की हो? हमने सीधा कस्टमर केयर पे फ़ोन किया था। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो पानीपत में एपीओ बैठते हैं आप उनसे बात करो। हमने इनसे पूछा कि आपके एपीओ कौन है, ये बोलते हैं कि हमारा आरपीओ है, वो अम्बाला बैठते हैं। यहाँ कोई एपीओ नहीं बैठता। यहाँ कोई एपीओ नहीं बैठा है। अब हमें शिकायत करनी, हम किससे बात करें? आपने किसी विभाग से, किसी बड़े अधिकारी से या ऑनलाइन आपने कोई शिकायत की किसी अधिकारी को? इसमें है, गवर्नमेंट ने इसमें मेल दी हुई है, ये मेल आईडी ऑनलाइन। आप खुद इस मेल पे भी आप हमारा रेफरेंस से भी आप मेल कंप्लेन करके देख सकते हो। कोई कुछ रिप्लाई नहीं आता। सिर्फ कस्टमर केयर नंबर है, वो उठाते हैं, वो ये बोलते हैं नहीं करेंगे, बट यहाँ करेगा कौन, सुनेगा कौन? और ना दूसरा डॉक्यूमेंट भी हमारा तो ये अपॉइंटमेंट ख़राब हो गई ना। अब बता रहे हैं भाई सब 3 अपॉइंटमेंट है, 3 अपॉइंटमेंट के बाद दोबारा फीस भरनी पड़ेगी। अभी इस वैन पर कोई नहीं खड़ा हुआ। चलिए अंदर जाकर हम इनसे भी बातचीत करेंगे, इनका भी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है जिसके पास जा सके यहाँ पर इन्हें काम पर लगाया हुआ है। हालांकि सरकारी काम है, अगर इसमें भी लेट नहीं होगा, इसमें भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही भरी, तो किस में होंगी? यहाँ अक्सर ऐसी चीज़ें देखी जाती है। और आइए अब थोड़ा सा अंदर जाकर इनका भी पक्ष लेने की कोशिश करते हैं कि एक तरफा बात नहीं करेंगे, दूसरा पक्ष भी जानेंगे। भाई साहब, काफ़ी कुछ शिकायतें यहाँ पर आ रही है, लोगों का बहुत कुछ आपके प्रति गुस्सा भी है। थोड़ी देर में हम इंटरव्यू देते हैं। अभी नहीं इंटरव्यू नहीं, सिर्फ तो आपका पक्ष जानना चाहते हैं। देखिए हम आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हाँ, केवल क्या आपका पक्ष जानना चाहते हैं कि कह रहे हैं कि हमने यहाँ के लिए अप्लाई करा, अब यहाँ से हमें चंडीगढ़ अम्बाला के लिए बोला जा रहा है, कोई अधिकारी नहीं बैठा हुआ, इतनी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। कौन? या फिर कोई कह रहा है कि हमें कहा गया कि क्लीन शेव करवा कर आपका आधार कार्ड में क्लीन नहीं, शेव आप क्लीन सेव के लिए किसी को नहीं बोला। किसको बोला? लाओ मेरे सामने। तो आप यहाँ आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? क्लीन सेव के लिए नहीं, मैं नहीं बोल रहा, जो जिन्होंने शिकायत। मेरे सामने लाओ ना, कौन है कैंडिडेट? चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने लेकर आ जाए, लेकिन यहाँ पर यदि कोई समस्या है तो उनके लिए फिर कहाँ पर जाएं? क्या समस्या बताओ? यदि लोग यहाँ पर खड़े हैं, कोई कह रहा है कि हमारा काम नहीं हो सही रहा, कागजात उसका बनने लग रहा है, जैसे किसी का पता यहाँ पर यहाँ के लिए, जैसे जो आउट ऑफ जुरिडिक्शन का केस है, हमारे पास लेटर भी है। आउट ऑफ जुरिडिक्शन का केस है, जैसे जो कुछ सोनीपत का, उनका आरपीओ दिल्ली लगता है, ठीक है, वो पीएसके में ही होते हैं सिर्फ। कोई एपीओ भी अधिकारी हैं? एपीओ नहीं है यहाँ कोई, अम्बाला चंडीगढ़ बैठते हैं। अम्बाला चंडीगढ़। आपका नाम क्या है? वीओ है यहाँ सिर्फ। अच्छा, आपका नाम क्या है? अमित। अमित, आप किस पोस्ट पर हैं यहाँ? मैं सीएससी हूँ यहाँ। सीएससी हो। तो चलिए अपना पक्ष इन्होंने भी रखा कि कोई समस्या है तो लेकर आए, और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर हैं और इनकी पुष्टि हम नहीं कर सकते। हालांकि बड़ी समस्या ये है कि जाएं तो जाएं कहाँ। उनका कहना है कि यदि कोई ऐसी बात हुई है तो उसे हमारे सामने लेकर आओ, कोई हमने किसी को क्लीन शेव के लिए नहीं कहा है। अभी तो गया है 2 मिनट पहले। वैन 1 का ही तो कस्टमर था वो, करवा लो। ये वैन 2 है, वैन 1 का कस्टमर था वो। अब इनसे पूछो, अभी क्लीन शेव का नहीं बोल रहा है क्या? नहीं बोला, वो करवा के आया। अभी इनसे ही पूछो, वैन 1 का ही तो कस्टमर था वो। चलिए, वो वैन 1 का कस्टमर था, हम वैन 2 में गए थे। और अभी देखिए बहुत से लोग यहाँ पर शांति से भी खड़े हुए हैं, चुपचाप अपना काम करवा रहे हैं। तो समस्या इनकी हमने सुन ली है। अब देखना ये होगा कि इस पर
विभाग की क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, क्योंकि इस पर विभाग ही जवाबदेही जो है उसकी बनती है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी है जो इनके हाथ में नहीं है, वो विभाग करता है और विभाग के अधिकारियों को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। जी, जो कोई बंदा सीनियर तो होना आपके यहाँ पे जिससे हम बात कर सके। अब आपने तो बोल दिया कि हमारे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऊपर बात करो। अरे बंदा तो दो ना जिससे हम बात कर सके। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यही है, कोई अधिकारी नहीं है। और इनसे हमने जो बातचीत पूछी, ये अपना काम कर रहे हैं और कुछ काम जो है इनके हाथ का भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लापरवाही या गैर जिम्मेदाराना काम होगा जो लोगों को समस्याएं हो रही है, चाहे इनका हो, चाहे ऊपर से अधिकारियों का या विभाग का हो। तो उस पर हम देखते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया अधिकारियों की या विभाग की आती है, उस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपसे अपील है कि आप भी कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय दीजिए।